आप सबका फिर से स्वागत है गाइज़ हमारे चैनल पे। मैं हूं आकाश सिंह गाइज़ और आज हम लोग आप सबको बताने वाले हैं कि टाइप इफ़ेक्टिवनेस जो होता है वो क्या होता है। तो भाई जब बात आती है टाइप इफ़ेक्टिवनेस की तो सबको कितने जो नए प्लेयर्स होते हैं उनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि एक्चुअली काम कैसे करता है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मतलब हम लोग को तो ऐसे यूजुअल जैसे हम लोग एनिमे वगैरह में देखते आए हैं, पर उन लोग के लिए क्या, जिन लोगों ने एनिमे देखी हुई है तो बहुत कम देखे, और जिन्होंने कभी भी फेरी टाइप पोकेमॉन, स्टील टाइप पोकेमॉन या फिर डार्क टाइप पोकेमॉन्स देखे नहीं, या फिर उनके बारे में उनको सही से पता नहीं है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी नए प्लेयर्स होंगे या जिनको भी थोड़ा सा भी डाउट होगा कि टाइप इफेक्टिवनेस क्या होता है, ये सारे कैसे काम करते हैं, और कभी कभार जो उनके मूव्स पोकेमॉन को हिट करने के बाद भी ज़ीरो डैमेज देते हैं, ये सब क्यों होता है, ये सब क्या होता है और किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से कर दो क्योंकि ये फ्री है। तो उससे पहले मैं और एक चीज़ बता दूंगा, आज आप सबको इवेंट देखने को मिलेगा और रात 9:30 के बाद आपको इवेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है ये न्यू ईयर इवेंट आइटम हो और आपको अच्छे पोकेमॉन देखने को मिल भी जाए, ना भी देखने को मिले, पर एक चीज़ कंफर्म है गाइज, अगर आज आपको फायर डायक्रा देखने को नहीं मिलता है तो होप आने वाले इवेंट में आपको फायर डायक्रा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा पीरियड हो चुका है कि हमें फायर डायक्रा या फिर डार्कराय इवेंट में देखने को नहीं मिला है। क्योंकि मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं डार्क सूट यूज़र्स हैं और सबको चाहिए डार्कराय, और हो सकता है कि आगे आने वाले, अगर आज नहीं मिलता है लकीली, प्रे करो कि आज आपको डार्कराय ना मिले, अगर नहीं मिलता है तो लकीली आज आपको एक अच्छा सा मतलब नेक्स्ट वाले आने वाले इवेंट्स में आपको एक अच्छा मौका मिल जाए कि आप लोग को एक डार्कराय मिल जाए। तो गाइज़ अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, टाइप इफेक्टिवनेस के बारे में। तो गाइज़ मैं सबसे शुरुआत में थोड़ा बेसिक आपको बता दूं कि सब मैंने एग्जांपल देता हूँ तीन चीज़ों के लिए। पहला है फायर, दूसरा है वाटर, उसके बाद आता है ग्रास। तो आप सबको पता ही होगा कि भाई जो फायर है वो वाटर के अगेंस्ट वीक है, वाटर जो है वो ग्रास के अगेंस्ट वीक है, और जो ग्रास है वो फायर के अगेंस्ट वीक है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट वीक भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं। होप आप ये समझ रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही बाकी सारी भी चीज़ें काम करती है। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखा दूंगा और वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कौन सा किसके अगेंस्ट वीक है, कौन सा किसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग है। जो थोड़ा सा डार्क कलर का आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे ग्राउंड के पास हम नीचे देख रहे हो, उसको एरो करके दिखाया गया इलेक्ट्रिक तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक टाइप का कोई भी मूव जो है ग्राउंड टाइप के ऊपर काम नहीं करता है। तो ये तो थोड़ी सी हाई क्लास हो जाती है गाइस, क्योंकि कितने लोगों को तो शुरुआत के तो पता है, जैसे कि फायर, इलेक्ट्रिक और ग्रास, वाटर, या फिर आपको घोस्ट, साइकिक, ये सारे पता है, बग भी पता होंगे आपको, क्योंकि ये सब शुरुआती एनिमे वगैरह में बहुत ही अच्छे से समझा दिए गए थे। पर उसके बाद जैसे जैसे सिलसिला बढ़ता गया, नए नए पोकेमॉन्स आते गए, चाहे वो एम्ब्रियन हो जो पहला डार्क टाइप शायद दिखाया गया था, या फिर होंडूम वगैरह हो, जहाँ पर ऐसे तो कई पोकेमॉन्स भी होते हैं जो एक एट्रीब्यूट नहीं होते, जो दो दो होते हैं। जैसे कि आप हॉन्डूम को देख लो, एक फायर एंड डार्क टाइप, तो उनके अगेंस्ट कौन कौन सा मूव काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, आपको कैसे पता चलेगा। हालांकि आपको तो गेम में भी ऑप्शन दिया गया कि आप लोग इसे ठीक से समझ पाओ, पर इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको टाइप, स्टील एंड फाइटिंग। आप यहाँ पर व्यू डालोगे तो यहाँ पर आपके पोकेमॉन के हिसाब से उसको वीकनेस है, सारी चीज़ें यहाँ पर समझा दी गई। पर प्रॉब्लम ये होता है कि आपको कैसे पता चलेगा क्या कैसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर शुरुआत में देखो तो मैं फॉर एग्जांपल आपको ऊपर दिखाता हूँ गाइस। ठीक है, ऊपर में सबसे पहले आता है आपका नॉर्मल 1 × मतलब नॉर्मल के अगेंस्ट, इफेक्टिव भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है, तो नॉर्मल ही है। ठीक है, पर वहीं अगर फाइटिंग पर देखो तो फाइटिंग के अगेंस्ट नॉर्मल जो है 2 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप समझ सकते हो, मतलब फाइटिंग मूव जो होते हैं नॉर्मल के अगेंस्ट 2 गुना ज़्यादा पावर, ज़्यादा हीट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज देते हैं। फिर वहीं नीचे आओ तो फ्लाइंग सिर्फ 1 गुना डैमेज देता है, पॉइजन भी 1 गुना डैमेज देता है, ग्राउंड भी 1 गुना डैमेज देता है, रॉक तो 1 ही गुना डैमेज देता है, बग भी 1 ही टाइम डैमेज देता है, और घोस्ट डैमेज कर ही नहीं पाता किसी भी नॉर्मल टाइप पोकेमॉन के ऊपर। ये आपको बस याद रख लेना, एक बार अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, उसके बाद कभी आपको किसी से पूछना ही पड़ेगा। फिर स्टील और जितने भी नीचे दिए गए वो सब एक ही बार नॉर्मली उसे डैमेज देते हैं, ज़्यादा उसे डैमेज नहीं दे पाते गाइज। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइटिंग के ऊपर। ठीक है, तो ऊपर का फाइटिंग और हमारे जो लेफ्ट साइड के नीचे देखिए, नॉर्मल फाइटिंग मतलब नॉर्मल टाइप मूव्स फाइटिंग के अगेंस्ट ठीक ठाक डैमेज देते हैं, नॉर्मल डैमेज देते हैं। फाइटिंग के मूव्स फाइटिंग के अगेंस्ट नॉर्मल डैमेज देते हैं, पर फ्लाइंग टाइप के जो मूव्स होते हैं फाइटिंग के अगेंस्ट 2 गुना ज़्यादा डैमेज देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है,
मतलब मैं मूव्स आपको कैसे बता रहा हूँ, मूव्स है जो लेफ्ट साइड में जो मूव्स हैं और ऊपर जो है गाइज वो आपके पोकेमॉन्स हैं, ठीक है। तो आप ये समझ जाओ, ये ऊपर वाले जो आपके पोकेमॉन्स हैं और साइड में आपके मूव्स हैं, ये सब अटैक्स हैं, ऊपर वाले आपके पोकेमॉन्स के डिफेंस स्टेटस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइटिंग टाइप का पूरा अगर चार्ट देखो आप, तो यहाँ पर सीधा दे दिया गया है कि फ्लाइंग के अगेंस्ट दोगुना ज़्यादा कमज़ोर है, साइकिक के अगेंस्ट भी दोगुना ज़्यादा कमज़ोर है, और वहीं फेरी के अगेंस्ट भी दोगुना ज़्यादा कमज़ोर है। और ये एक ऐसा टाइप है जो मतलब जिसके ऊपर नॉट इफेक्टिव, जैसे नॉर्मल टाइप पर घोस्ट टाइप मूव नॉट इफेक्टिव होते हैं, वैसे यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ हाफ इफेक्टिव देखने को मिलेगा। जैसे रॉक टाइप मूव जो होते हैं फाइटिंग टाइप के ऊपर सिर्फ बहुत कम, मतलब 1/4 डैमेज दे पाते हैं, वैसे बग टाइप भी बहुत ही कम, मतलब 1/4 डैमेज दे पाते हैं, और डार्क टाइप मूव भी जो होते हैं 1/4 डैमेज दे पाते हैं। आप लोग अगर नहीं समझ पाएगा इस कोई नहीं, मैं यहाँ पर एरो वगैरह डाल के आपको ठीक से समझा दूंगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है समझ ज़्यादा टेंशन लेने की, और मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी बता दूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी पोकेमॉन कंबाइंड है तो उसके ऊपर भी आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर ये वीडियो आपको सही से मतलब वक्त निकाल के थोड़ा सा एक बार देख लो, ताकि आप लोग फ्यूचर में अगर आप यूट्यूब अगर बनाना चाहते हो या फिर किसी भी पोकेमॉन गेम्स के ऊपर, तो आपको एक्चुअली पता रहे कि कौन सा टाइप किस तरह से काम करता है। फिर ऊपर हम लोग देख लेते हैं हमारे पोकेमॉन का डिफेंस जो है फ्लाइंग टाइप, ठीक है। हम लोग फ्लाइंग देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में आकर देख लो, नॉर्मल टाइप सिर्फ सिंपल डैमेज देता है, फाइटिंग टाइप 1/4 डैमेज देता है, मतलब आधे के भी आधा। उसके बाद फ्लाइंग के अगेंस्ट ठीक ठाक ही डैमेज देता है, मतलब नॉर्मल डैमेज देता है। फ्लाइंग के अगेंस्ट पॉइजन भी नॉर्मल डैमेज देता है, और फ्लाइंग के अगेंस्ट ग्राउंड टाइप मूव जो होता है डैमेज नहीं देता है, मतलब नॉट इफेक्टिव, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर नीचे आते हो आपको पता चल जाता है कि ग्राउंड टाइप जो मूव है आपको 2 गुना ज़्यादा डैमेज देता है, वहीं बग टाइप मूव है सिर्फ 1/4। उसके बाद घोस्ट टाइप मूव नॉर्मल डैमेज, उसके बाद आपको ग्रास टाइप मूव जो होता है सिर्फ आधे से भी आधा, मतलब 1/4 डैमेज देता है। इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स आपको 2 गुना ज़्यादा डैमेज देते हैं, साइकिक मूव्स नॉर्मल डैमेज देते हैं, आइस टाइप मूव आपको 2 गुना ज़्यादा डैमेज देते हैं, और ड्रैगन डार्क फेरी आपको नॉर्मल डैमेज देते हैं। तो ये सारे कॉमन चीज़ें हैं गाइस फ्लाइंग के, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर इसके 3 ऐसे जो है कि इसको डबल डैमेज दे सकते हैं, जैसे कि रॉक है, आइस है, इलेक्ट्रिक है। और वहीं नॉर्मल पर देख सकते हो आप सिर्फ एक ऐसा मूव है फाइटिंग टाइम मूव जो उसे 2 गुना ज़्यादा डैमेज देता है, नहीं तो बाकी कोई भी मूव ऐसा नहीं है जो उसे 2 गुना ज़्यादा डैमेज देता है। और मेरे ख्याल से एक लौता टाइप है जो है हमारा नॉर्मल टाइप, जो 2 गुना ज़्यादा सिर्फ एक ही मूव दे सकते हैं, वो है फाइटिंग। बाकी सबके तो 2 3 4 कितने, तो 5 भी दिख रहे हैं शायद आप लोग यहाँ पर। मेरे को यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर 4 दिख रहा है, पर हो सकता है हमें बाकी में दिखे, ठीक है। पॉइजन टाइप ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, फिर भी मैं बता दूँ पॉइजन टाइप 2 गुना ज़्यादा कमज़ोर है ग्राउंड टाइप के सामने, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। और पॉइजन जो होता है उसका जो डिफेंस अच्छा खासा है, मतलब फाइटिंग टाइप मूव सिर्फ 1/4 से डैमेज देते हैं, और वहीं पॉइजन टाइप खुद पॉइजन टाइप को भी 1/4 डैमेज देता है। तो मतलब ये जान जाओ पॉइजन टाइप एक ऐसा टाइप है जो खुद के अगेंस्ट अच्छा डिफेंस शो करता है आपको। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो पॉइजन टाइपर है बग टाइप के मूव्स इतना ज़्यादा डैमेज नहीं देते, और उसके बाद डायरेक्ट अगर नीचे आ जाए तो ग्रास टाइप के मूव्स भी ज़्यादा डैमेज नहीं देते, पर ग्रास टाइप के जो मूव्स हैं पॉइजन से अच्छे खासे डैमेज लेते हैं, ठीक है। आपको ये बात आगे जाके पता चलेगी, हम लोग अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे जब ग्रास पे पहुँचेंगे। और ग्रास टाइप जो पॉइजन टाइप है वो 2 गुना ज़्यादा कमज़ोर है साइकिक टाइप के अगेंस्ट, मतलब अगर आप किसी भी पॉइजन टाइप के अगेंस्ट हो तो आपको एक साइकिक टाइप पोकेमॉन लेके आना है, या फिर कोशिश करो एक ग्राउंड टाइप मूव लेकर आना है, मतलब ये मूव्स उनको बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे। और हो सके तो पॉइजन मूव्स और हो सके तो खुद पॉइजन मूव, फाइटिंग मूव्स, और उसके साथ साथ ग्रास मूव, बग मूव, ये पॉइजन टाइप के अगेंस्ट यूज़ ना करो, इससे आपको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं मिलेगा। अब ग्राउंड में तो सबको पता है गाइस, ग्राउंड पर इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स काम नहीं करते हैं, पर ऐसे मूव्स बहुत सारे हैं जो उसे 2 गुना ज़्यादा डैमेज देते हैं, जैसे वाटर है, ग्रास है, और उसके साथ साथ आइस है। तो ये इन मूव्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पर कुछ मूव्स के अगेंस्ट ये स्ट्रॉन्ग भी है, जैसे कि रॉक एंड पॉइजन, और कम्प्लीटली इम्यून है जो इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स से। तो ये इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स उस पर बिल्कुल डैमेज नहीं देंगे। तो गाइज हमने शुरुआत से ही आपको हमारे कितने 4-5 कॉमन्स के बारे में बता दिया, ऐसे धीरे धीरे आगे चल के आप लोगों को फायर देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, ग्रास देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगा, उसके साथ साइकिक, आइस, ड्रैगन, रॉक, फेरी। पर मैं एक चीज़ बता दूंगा, सबसे ज़्यादा वीक अगर कोई है इन सब में से, और सबसे ज़्यादा कॉमनली अगर सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर कोई देखा जाएगा तो वो है आइस, ठीक है। अगर आपके पास आइस टाइप पोकेमॉन है तो जान जाओ ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है,
ये बहुत ज़्यादा वीक है, और जिनके अगेंस्ट ये वीक हैं ये पोकेटाउन में या फिर मॉन्स अवेकन में या फिर पोकेमॉन सन एंड मून में या फिर एपिक मॉन में, समझ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा कॉमन पोकेमॉन्स है जिसके अगेंस्ट आइस टाइप पोकेमॉन कमज़ोर है। जैसे कि आइस टाइप कमज़ोर है फाइटिंग मतलब हर टीम में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वो कमज़ोर है रॉक, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलो रॉक ना देखने को मिले, स्लेथ रॉक्स तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। उसके बाद आता है स्टील, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है हर टीम में, तो आपको एक मोबाइल देखने को मिलेगा। अगर नहीं भी देखने को मिलेगा तो स्टील टाइप मूव्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे। उसके बाद आता है फायर भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में उसके कमज़ोर है, ठीक है, मतलब आइस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है फायर के अगेंस्ट। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर कोई है वो है ग्रास टाइप। आप देख सकते हो ग्रास टाइप 5 मूव्स के अगेंस्ट कमज़ोर है, मतलब आप देख सकते हो फ्लाइंग के अगेंस्ट कमज़ोर है, पॉइजन के अगेंस्ट कमज़ोर है, उसके साथ साथ बग के अगेंस्ट कमज़ोर है, फायर के अगेंस्ट भी कमज़ोर है, और उसके बाद साइकिक या फिर जो हम सोच तरीके आइस इसके अगेंस्ट भी कमज़ोरी है। मतलब हमारा ग्रास टाइप जो है सबसे ज़्यादा कमज़ोर है पूरे गेम में। तो गाइस तब क्या होगा अगर आपके पोकेमॉन ऐसे हो जैसे कि सीज़ोर है, फाइटिंग एंड स्टील दो एट्रीब्यूट के साथ, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको समझने के लिए। पर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि किस किस मूव्स के अगेंस्ट वीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टील एंड फाइटिंग है, तो ऑब्वियसली फाइटिंग के अगेंस्ट भी वीक ही है, ग्राउंड के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे तो यहाँ पर ऐसे देख के पता चलेगा नहीं, मैं आपको अपने अंदाजे से बताता हूँ जैसे जितना मेरे को पता है। फाइटिंग एंड स्टील है तो ये फायर के अगेंस्ट वीक है, ग्राउंड के अगेंस्ट वीक है, फाइटिंग के अगेंस्ट भी वीक है, ठीक है। और ये किसी से ज़्यादा इम्यून नहीं है, मतलब इस पर सारे जो मूव्स है डैमेज करेंगे, पर इलेक्ट्रिक मूव्स कम डैमेज करेंगे, और वाटर मूव्स ठीक ठाक ही डैमेज करेंगे पर इतना डैमेज नहीं करेंगे। रॉक टाइप मूव्स कम डैमेज करेंगे, बहुत ज़्यादा कम डैमेज करेंगे, और ग्रास टाइप मूव्स भी बहुत कम डैमेज करेंगे, पर ये टोटली इम्यून है पॉइजन टाइप मूव्स से, ठीक है। तो ये मैं अपने गेम के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जितना मैं खेल के रखा हूँ। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ टर्नाटोर के बारे में। तो ये कमज़ोर है सबसे ज़्यादा फाइटिंग टाइप के अगेंस्ट, और बग टाइप के अगेंस्ट नॉर्मली कमज़ोर है, और वाटर टाइप के अगेंस्ट भी कमज़ोर है, स्टील टाइप के अगेंस्ट भी कमज़ोर है, और टोटल इम्यून है साइकिक मूव से। मतलब कोई भी साइकिक टाइप आपके टर्नाटोर पर कुछ भी डैमेज नहीं दे सकता। तो आप इतना जान दो कि उसके अगेंस्ट ये स्ट्रॉन्ग है, पर ये ग्रास के अगेंस्ट भी कमज़ोर है, ये भी जान दो। बहुत सारे वीकनेसेस हैं इन पोकेमॉन्स के, और ऐसे कई सारे अगर मैं आपको दिन भर बताता जाऊं तो बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन्स मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे। पर ये जो चार्ट है गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब मैं आपको कुछ थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कॉम्बाइंड के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि जान जाओ फेरी एंड स्टील, ठीक है। फेरी एंड स्टील के भाई सबसे पहले आप लोग फेरी के वीकनेसेस देख लो क्या क्या है। फेरी के वीकनेसेस है पॉइजन और स्टील, ठीक है। मतलब पॉइजन और स्टील फेरी टाइप को बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं। और वहीं स्टील के वीकनेसेस देख लेते हैं हम लोग। स्टील के वीकनेसेस फाइटिंग है, उसके बाद ग्राउंड है, उसके नीचे फायर भी है। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि ओवरऑल आपके पोकेमॉन को 5 मूव के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना चाहिए। एक तो है फाइटिंग, उसके बाद ग्राउंड, उसके बाद फायर, उसके बाद पॉइजन, उसके बाद स्टील, ठीक है। क्योंकि ये खुद एक स्टील एंड फेरी टाइप पोकेमॉन है, तो ये पॉइजन से टोटली इम्यून है, ठीक है। और क्योंकि ये खुद एक स्टील टाइप पोकेमॉन है तो स्टील से भी इम्यून ही है। मतलब आप समझ सकते हो सिर्फ नॉर्मल डैमेज पड़ेगा, डबल नहीं गिरेगा। पर अभी ये वीक ज़्यादा हो गया किसके अगेंस्ट, स्टील टाइप एट्रीब्यूट के अगेंस्ट, मतलब तरफ से। जैसे कि आप फाइटिंग से अब कम ही डैमेज पड़ेगा क्योंकि फेरी पर फाइटिंग मूव जो है 1/4 डैमेज देता है। मतलब अब यहाँ पर डबल डैमेज देता था, यहाँ पर 1/4 देता था। आप दोनों को कंबाइन कर दो तो नॉर्मल डैमेज पड़ेगा आपको, ठीक है। पर अब ज़्यादा डबल डैमेज कहाँ से पड़ेगा, एज यूजुअल आपको स्टील से डबल डैमेज पड़ेगा, मतलब सॉरी फायर से डबल डैमेज पड़ेगा आपको, ठीक है। सुपर इफेक्टिव आप पर होगा, ग्राउंड पर भी सुपर इफेक्टिव होगा, क्योंकि फेरी टाइप पोकेमॉन्स पर ग्राउंड टाइप मूव्स जो होते हैं नॉर्मल डैमेज देते हैं, फायर भी नॉर्मल डैमेज देते हैं, पर स्टील टाइप पोकेमॉन्स पर ग्राउंड टाइप मूव्स डबल डैमेज देते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो ग्राउंड एंड फायर दोनों जो है डबल डैमेज देते हैं। क्योंकि आपका पोकेमॉन जो है कंबाइन हो चुका है एक फेरी टाइप से के साथ, इसका मतलब ये है कि उस पर ग्राउंड और फायर डबल डैमेज देंगे। पर वो अभी क्योंकि फेरी टाइप है तो पॉइजन टाइप पर इफेक्टिव मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उसका स्टील एट्रीब्यूट भी है। क्योंकि स्टील जो है टोटली पॉइजन से इम्यून है। क्योंकि आपका फेरी टाइप ही है तो ये फेरी टाइप पर फाइटिंग टाइप में ज़्यादा डैमेज नहीं देते हैं, पर स्टील टाइप पर डबल डैमेज देते हैं। तो ये कंबाइन हो जाता है, तो ये बना देता है इसको टोटल नॉर्मल इफेक्टिव, ठीक है।
तो मतलब आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा अपने पोकेमॉन को। फिर से मैं एक छोटा से बहुत ही ईजी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हम लोग बता देते हैं कि कोई कॉमन सा लेते हैं जो ज़्यादा ईजी हो आपको समझाने के लिए। हम लोग लेते हैं, चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्वॉम्पवर्ड के बारे में, ठीक है, वाटर एंड ग्राउंड, ठीक है। तो वाटर एंड ग्राउंड हम लोग पहले ग्राउंड पर रहते हैं, यहाँ पर ऊपर से हम लोग नीचे आते हुए देख लेते हैं किसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा वीक है। यहाँ पर दे दिए गए सीधा 3 वीकनेस है इसके, वाटर, ग्रास एंड आइस। ऊपर से नीचे आप लोग आके देखना 3 वीकनेस है, यहाँ पर 2x जहाँ लिखा है, वाटर, ग्रास एंड आइस के अगेंस्ट हमारे जो ग्राउंड टाइप मूव्स हैं, मतलब ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स हैं, वो इन 3 मूव्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और वहीं वाटर पर देख लेते हैं, वाटर भी ग्रास के अगेंस्ट कमज़ोर है 2 गुना ज़्यादा, ऊपर से इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट कमज़ोर है। अब दोनों को जब कंबाइन करने जाएंगे गाइस, तो एक चीज़ कॉमन निकलती है, वो है ग्रास। इंटू टू मतलब 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है आपका स्वॉम्पवर्ड एक ग्रास टाइप मूव के अगेंस्ट। पर वहीं फ़ायदा क्या है, क्योंकि वो ग्राउंड टाइप भी है तो इलेक्ट्रिक टाइप मूव से टोटली इम्यून हो जाता है। और इससे कंबाइन करने के बाद रिजल्ट आपका ये निकलता है कि आपका जो स्वॉम्पवर्ड है ओवरऑल सिर्फ एक ही मूव के अगेंस्ट वीक है, पर वो 4 गुना ज़्यादा वीक है ग्रास टाइप मूव के अगेंस्ट। इसके अलावा इसके कोई भी वीकनेसेस नहीं है, ये सब से नॉर्मल डैमेज लेगा, पर ग्रास टाइप मूव से ये 4 गुना ज़्यादा डैमेज लेगा। तो ये सबसे ईजी वाला था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो ग्राउंड टाइप पोकेमॉन पर जो इलेक्ट्रिक टाइप मूव्स है वो टोटली 0 डैमेज देते हैं। तो एक बार अगर आप ये चार्ट के थ्रू चले जाओगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि कैसे काम करता है, क्या काम करता है और क्यों काम करता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो लेफ्ट साइड में आप लोग देख रहे हो, मैं यहाँ पर मार्क कर दूँगा जैसे आप लोग समझना ईजी हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड है मूव्स, और ये ऊपर वाला समझ लो आपके पोकेमॉन से या उनका टाइप से। ऊपर वाले आपके पोकेमॉन्स और लेफ्ट साइड वाला जो है ये है मूव्स। तो इससे आप जान जाओगे। ऊपर से नीचे आते समय आपको पता चलेगा कि ये सारे मूव्स जो हैं अपर इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। और लेफ्ट से राइट ये जो है आपके मूव्स के, आपके जो पोकेमॉन्स हैं उनके टाइप से। तो इससे आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे, वो तो पता चल जाएगा कि आपका जो पोकेमॉन है जो कंबाइंड वाले वो हैं वो किन किन के अगेंस्ट कमज़ोर है, किन किन के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग है और किन किन से इम्यून है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल ही जाएंगी इस वीडियो को एक बार जाने के बाद, या फिर एक बार आपको ठीक से समझने के बाद। तो होप गाइस आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कुछ ऐसे प्रो भी होते हैं जिनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है कि किस मूव के अगेंस्ट कौन सा मूव जो है काम आ जाएगा। क्योंकि दो जो एट्रीब्यूट कंबाइंड होते हैं गाइस, तो उनके वीकनेस स्ट्रेंथ भी कंबाइंड होते हैं और उनके टाइप्स भी कंबाइंड होते हैं। जिनके अगेंस्ट वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनके अगेंस्ट कमज़ोर होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कंबाइंड होते हैं। उससे मिला जुला के आप लोग बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसके अगेंस्ट आप स्ट्रॉन्ग हो, किसके अगेंस्ट नहीं, ठीक है। तो गाइज़ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज़ आप सबको एडवांस में बोलो हैप्पी न्यू ईयर 2021।